गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में किस पशु के निर्यात परिवहन एवं पशु मेलों में परिवहन से प्रतिबंध हटाया है। तो ऊँटों से अब प्रतिबंध हटा लिया है, 11 साल बाद में ये प्रतिबंध हटाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्यों में ऊँट के निर्यात परिवहन एवं पशु मेलों में परिवहन से बैन हटाया है। 11 साल बाद राजस्थान सरकार ने ऊँट निर्यात से प्रतिबंध हटाया है। ये प्रतिबंध तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने फरवरी 2015 में राजस्थान ऊँट वध निषेध एवं अस्थायी प्रवास एवं निर्यात विनियमन विधेयक अधिनियम 2015 के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया था। नियमों में उल्लंघन पर राजस्थान ऊँट वध निषेध एवं अस्वीकृत प्रवास या नियमन अधिनियम 2015 के तहत कार्यवाही होगी। इसमें ऊँट को मारने पर 7 साल की सजा, अवैध परिवहन एवं तस्करी पर 6 माह से 3 साल तक की कारावास और 3,000 से 25,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हाल ही में मिस्र के काहिरा में आयोजित होने वाले ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान से कौन भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो मानिनी कौशिक इसमें हिस्सा लेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार किस बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ का जोड़ा लाया जाएगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कि राजस्थान में उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता उपकरण वितरित शिविर है वो कब आयोजित हुआ है। तो 1 अक्टूबर से इस शिविर की शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट है, जवाहर कला केंद्र जयपुर के द्वारा 28वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन है वो कब किया जा रहा है। तो 7 से लेकर 17 अक्टूबर तक 28वां लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन और प्रभा खेतान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आखिर कार्यक्रम में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथू अकथ का विमोचन किया जाएगा। डॉक्टर राजेश कुमार व्यास ने पुस्तक लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2 से लेकर 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर से इस अभियान का शुभारंभ किया था। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत राज्य की 8200 से अधिक पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति के स्तर पर शिविर का आयोजन होगा। इस दौरान महिलाओं तथा युवाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। साथ ही नई पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव और सदस्यता राशि प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना, भूमि विहीन पैक्स में गोदामों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही जैसे अनेक अभियान भी इसमें आयोजित होंगे। अभियान के दौरान राज्य में सहकारी समितियां की संख्या में 10% बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उनके परिवार से उन्हें मिलाने के लिए ऑपरेशन खुशी का 10वां चरण कब से शुरू हुआ है। यहाँ दोस्तों ऑपरेशन खुशी जो कि राजस्थान पुलिस की ओर से इसका आयोजन है वो किया जा रहा है और 10वां संस्करण है जो इस बार शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन खुशी जिसका आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन खुशी का 10वां चरण 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। राजस्थान पुलिस जो राजस्थान में गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए यह अभियान चला रही है। ऑपरेशन खुशी की शुरुआत सबसे पहले 19 फरवरी 2019 को राजस्थान के अजमेर में हुई थी। यह अभियान समय समय पर विभिन्न चरणों में राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। मुख्य उद्देश्य गुमशुदा बच्चों की तलाश कर उन्हें उनके परिवार से मिलाना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के भंडार की भी पुष्टि हुई है। तो नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के नागौर जिले में जो डेगाना में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के भंडार की पुष्टि की गई है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार डेगाना के रेवंत डोंगरी पहाड़ियों में लिथियम के भंडार मिले हैं। यहाँ से टंगस्टन का उत्खनन पहले से हो रहा है। लिथियम के संभावित 14 मिलियन टन खनिज भंडारों का आकलन यहाँ पर किया गया है, जो कि देश का सबसे बड़ा भंडार माना जा रहा है लिथियम का। भारत में अभी करीब 70 से 80% लिथियम है वो आयात है वो चीन से किया जाता है। यहाँ खनन शुरू होने से चीन पर निर्भरता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गो उत्पाद रिसर्च सेंटर एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान के जयपुर में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी आरएसएस के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, गो उत्पाद रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है, गायों से जुड़े उत्पाद की महत्ता और चिकित्सा में उनके वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गौ सेवा समिति ने बड़ा कदम उठाया है। जयपुर में 15 एकड़ जमीन पर गो प्रोडक्ट रिसर्च सेंटर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। इसकी सुविधाएं एम्स जैसी होगी, जहां न सिर्फ बीमारियों की जांच होगी बल्कि कैंसर और शुगर जैसे गंभीर रोगों के इलाज पर शोध भी किया जाएगा। यह केंद्र गाय से जुड़े 300 से अधिक उत्पादों पर रिसर्च करेगा और देश भर के किसानों और युवाओं को विशेष प्रशिक्षण भी देगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोटा में 132वें राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 जो कि दशहरा मेला कोटा में आयोजित होता है, कितने फुट के विश्व के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 233 फुट का जो रावण है वो तैयार किया गया था, जिसका दहन किया गया था। तो 132वां राष्ट्रीय मेला दशहरा मेला में रावण के विश्व के सबसे ऊंचे पुतले का दहन हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 में विजयादशमी के अवसर पर 2 अक्टूबर को जहां विश्व के सबसे ऊंचे रावण के 233 फुट के पुतले का दहन किया गया। इस उपलब्धि के लिए कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि भुवनेश मथुरिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विश्व कीर्तिमान किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र सौंपा था। उल्लेखनीय है कि अभी दिल्ली के नाम 210 फुट का रावण का पुतला बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि अब कोटा के नाम 233 फुट का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान के विष्णु शर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विष्णु शर्मा ने रजत पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के विष्णु शर्मा और यश यादव जिन्होंने सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में विष्णु शर्मा ने तो जीता है सिल्वर मेडल, जबकि यश यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नई दिल्ली में हुए इस टूर्नामेंट में विष्णु ने 100 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और यश ने 100+ किलोग्राम वेट कैटेगरी में सफलताएं हासिल की है। राजस्थान राज्य जूडो संघ के महासचिव है महिपाल ग्रेवाल। रैंकिंग टूर्नामेंट में पदक विजेता खिलाड़ी 2026 में आयोजित होने वाले एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी हेतु कोचिंग कैंप्स और अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान में उत्पादित खादी के वस्त्रों पर कितनी विशेष छूट है वो दी जा रही है? तो राजस्थान में 50% की छूट है वो मिल रही है गांधी जयंती के अवसर पर जो राजस्थान में उत्पादित खादी वस्त्रों पर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को राजस्थान सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर से लेकर 30 जनवरी 2026 तक, ध्यान रखना, राजस्थान में उत्पादित खादी वस्त्रों पर 50% की विशेष छूट दी जा रही है। इस पर राज्य सरकार 35% और खादी ग्रामोद्योग आयोग नई दिल्ली द्वारा अनुमत 10+5 यानी 15% की विशेष छूट है, यानी टोटल 50% की छूट है वो दी जा रही है। यह अवधि 2 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक ही मान्य है। सभी प्रमाणित खादी भंडारों पर ही यह छूट उपलब्ध है। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और किस जिले के वरिष्ठ नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? यहाँ दोस्तों, गिरिराज प्रसाद तिवारी जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इनका हाल ही में 105 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध भरतपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भरतपुर के वरिष्ठ नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गिरिराज प्रसाद तिवारी का जन्म 1920 में हुआ था और अपने कैरियर की शुरुआत वकालत से की और धीरे धीरे राजनीति की ओर इन्होंने कदम बढ़ाए थे। गिरिराज प्रसाद तिवारी 1985 से 90 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहे थे, जो 8वीं विधानसभा थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके थे? 1985 से 90 तक 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा दोस्तों, गिरिराज प्रसाद तिवारी का राजनीतिक जीवन और योगदान, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रधान और जिला प्रमुख के पद पर रहते हुए जन सेवा का कार्य किया और 2 बार विधायक भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 का आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया गया? यहाँ दोस्तों, स्वच्छता ही सेवा अभियान एक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा आयोजित किया गया 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025, जिसकी अवधि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक थी, इसका आयोजनकर्ता भारत सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग था। इसके अलावा इसका जो समापन है वो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को हुआ था। स्वच्छता जागरूकता इसका मुख्य उद्देश्य था। विशेष कार्यक्रम की अगर बात करें तो एक दिन 1 घंटा एक साथ 25 सितंबर को विशेष कार्यक्रम इस अभियान के तहत हुआ था। इस वर्ष 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जी की 156वीं जयंती मनाई गई। एक पेड़ माँ के नाम स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का ये हिस्सा है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 5000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो असम में इस संयंत्र का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा हाल ही में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में 5000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बांस आधारित 2G बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया, जो कि बांस का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संयंत्र है। ये भारत के E20 इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य 2025 में प्राप्त का समर्थन करता है और बांस प्रचुर पूर्वोत्तर से हरित ईंधन को बढ़ावा देता है। ये शून्य अपशिष्ट संयंत्र इथेनॉल, हरित रसायन, CO2, जैव कोयला और 25 मेगावाट हरित ऊर्जा का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान 2025 का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको किसी भी कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे मंथली करंट अफेयर्स हो चाहे डेली करंट अफेयर्स हो। आपको gksearchinjan.com, जी हाँ, बिना स्पेस दिए gksearchinjan.com पे आपको विजिट करना है, जहाँ पर आपको सभी PDF फाइल, जितने भी मंथली PDF हो या अन्य योजना की हो, नीतियों की हो, इनकी PDF आपको मिल जाएगी। राजस्थान GK का फोल्डर मिलेगा डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड है, वो किए जाते हैं। PDF फाइल आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी मिल जाएगा। डेली PDF भी आपको वहाँ पर मिलती है और जो अदर मंथली PDF का लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।